जानते हैं वो कौन सी तपस्या थी जिसने स्वयं भगवान शिव को परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया? ये कहानी है नर और नारायण की। वो महान तपस्वी जिनके जन्म की भविष्यवाणी ने ब्रह्मांड में दिव्यता फैला दी, जिनसे मिले बिना तो मैं भी नहीं रह पाया। तो चलिए आज मैं आपको स्वयं नारद बताता हूँ। अब तक हमने देखा कि कैसे धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में धर्म और देवी मूर्ति के घर पर अवतार लेते हैं। इसके भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ आश्रम में अपनी घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का प्रभाव और दिव्य प्रताप, उनकी दिव्य प्रताप को देखकर तीनों लोकों में दिव्यता फैल गई। उनकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में दिख रहा था और तीनों लोकों में भ्रमण करता, यानी कि स्वयं मैं नारद से मिले बिना रह नहीं पाया। कुछ ही वक्त पूर्व श्वेत द्वीप पर भगवान विष्णु के दिव्य अलौकिक स्वयं ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण के दर्शन कर मैं बद्रिकाश्रम पहुंचा और वहां पर बद्रिकाश्रम में मैंने देखा वो दिव्य आश्रम जहां पर स्वयं नर और नारायण थे। भेंट करने मैं वहां पहुंचा। नर और नारायण दोनों महाप्रभु सत्कार किया, जिसके बाद उचित आतिथ्य सत्कार के पश्चात महाप्रभु नर नारायण और नारद के बीच संवाद हुआ। महामुनि नर नारायण के मन में प्रश्न आया कि वो पारलौकिक परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद कैसे होंगे, ताकि ये स्पष्ट था कि वही स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप है। महामुनि नारद ने कहा कि हे नर नारायण, आप दोनों स्वयं ही परम ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं बद्रिकाश्रम आने से पूर्व ही श्वेत द्वीप पर महाप्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि के दर्शन कराया हूँ और ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ आश्रम में भगवान श्री हरि नारायण नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं। यही और ना ही भगवान श्री हरि नारायण और नर नारायण में भेद है। इसके बाद नारद मुनि नर नारायण भगवान से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ वक्त बद्रिकाश्रम में रुकने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद नारद मुनि ने कुछ वक्त भगवान नर और नारायण के बद्रिकाश्रम में बिताया और इसके बाद आनंदित होकर वहां से प्रस्थान किया। परंतु इसके बाद क्या आप जानते हैं, वह नर और नारायण की घोर तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी उन पर प्रभावित हो चुके थे, उन पर प्रसन्न थे। जगत पिता जगत जगदीश्वर परम ब्रह्म स्वरूप भगवान महादेव लाश पर बैठे थे। ऐसे वक्त पर ज्ञात हुआ, आभास हुआ कि नर नारायण निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण के लिए और धर्म की रक्षा के लिए तपस्या कर रहे हैं। इनसे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव नर नारायण से मिलने बद्रिकाश्रम पहुँचे। बद्रिकाश्रम पहुंचकर भगवान शिव भी नर नारायण के उस आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी तपस्या को देखकर खुश हुए। तब नर नारायण ने पुनः एक बार शिव का आतिथ्य सत्कार किया और भगवान शिव का पूजन किया। शिव उन पर प्रसन्न थे और भगवान शिव ने, जिसके बाद उन पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण को आशीर्वाद दिया। नर नारायण, तुम सदैव धर्म की रक्षा करोगे और धर्म की परिभाषा बनोगे, तप करोगे। को वरदान दिया कि वो दोनों सदैव धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म के संस्थापना में योगदान देंगे और साथ ही साथ अनंत काल तक धर्म की रक्षा के लिए तप करेंगे। तो थी भगवान शिव और नर नारायण की दिव्य भेंट। तो क्या आपको लगता है कि उनकी तपस्या से किसी को अवरोध नहीं हो रहा होगा? तो ये गलत है। उस तरफ स्वर्गलोक में चिंता में ग्रस्त थे देवराज इंद्र। उन्हें डर था कि कहीं नर नारायण की तपस्या से ही बढ़ती रही तो कहीं वो इंद्रासन ना ले ले। भयभीत देवराज इंद्र, जो कि अपने इंद्रासन को बचाना चाहते थे, पहुंच गए कामदेव के पास। देवराज इंद्र ने कामदेव को कहा वो जाकर
वह नर नारायण की तपस्या में अवरोध डाले और उनके साथ साथ बसंत ऋतु और स्वर्ग की असंख्य अप्सराओं को भी ले जाए। जिसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव असंख्य सौंदर्य से परिपूर्ण कुछ अप्सराओं के साथ और बसंत ऋतु के साथ पहुंच गए बद्रिकाश्रम। वहाँ पर अब भी भगवान नर और नारायण अपनी कठोर तपस्या में विलीन थे। तो क्या आप कामदेव नर नारायण की तपस्या को भंग कर पाएंगे? जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए